एक फैमिली जिसे लगता है कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। हर एक्सीडेंट, हर मौत और हर डिसीजन पहले से ही प्लान किया गया था। और सबसे डरा देने वाली बात, मूवी का एंडिंग पहले 10 मिनट के अंदर ही हिंट कर दिया गया था, बस किसी ने नोटिस नहीं किया। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेरिडेटरी की डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी, जहां घोस्ट से भी ज़्यादा डेंजरस है एक एंजाइंट कल्ट और एक ऐसा सीक्रेट जो पूरी फैमिली को तबाह कर देता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम हिडन डिटेल्स और उन क्लूज़ के बारे में भी बात करेंगे जो पहली बार देखने पर ऑलमोस्ट सब मिस कर देते हैं। स्टोरी शुरू होती है एनी ग्राम से, जो एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। वो अपनी माँ एलिन की फ्यूनरल अटेंड करती है। फ्यूनरल के दौरान एनी बताती है कि उसकी माँ एक बहुत सीक्रेटिव और कंट्रोलिंग औरत थी। फैमिली में एनी का हस्बैंड स्टीव, बेटा पीटर और बेटी चार्ली रहते हैं। चार्ली दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। वो अक्सर अजीब ड्राइंग्स बनाती है कि मरे हुए जानवरों के पार्ट्स कलेक्ट करती है और उनसे छोटी छोटी फिगर्स बनाती रहती है। उसकी सबसे अजीब हैबिट है अपनी जुबान से क्लिक की आवाज़ निकालना। उस वक्त ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसकी हर आदत के पीछे एक हॉरिफाइंग रीजन छुपा हुआ था। फ्यूनरल के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। एनी को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। चार्ली को अपनी मरी हुई ग्रैंड मदर दिखाई देती हैं। पीटर को भी घर में स्ट्रेंज शैडो नजर आने लगते हैं। एक दिन एनी को पता चलता है कि उसकी माँ सीक्रेटली कुछ अननोन लोगों से कांटेक्ट में थी। उसके रूम से स्ट्रेंज सिंबल्स, बुक्स और अकल्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तब तक फैमिली को लगता है कि ये सिर्फ लीफ का इफेक्ट है, लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रात पीटर अपनी स्कूल पार्टी में जा रहा होता है। एनी फोर्स करती है कि चार्ली को भी उसके साथ ले जाए। पार्टी में चार्ली गलती से केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं और उसे नट से एलर्जी होती है, जिससे उसे सेवियर एलर्जी अटैक आ जाता है। पीटर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए फुल स्पीड में चलाता है और चार्ली सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर अपना सर निकालती है और उसी वक्त रोड की साइड एक इलेक्ट्रिक पोल से उसका सर टकरा जाता है। 1 सेकंड में सब खत्म। पीटर शॉक में घर लौट आता है और पूरी रात बिना कुछ बोले बेड पर लेट जाता है। सुबह एनी जब कार देखती है तो उसकी चीख पूरी मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बन जाता है। चार्ली की डेथ के बाद फैमिली कंप्लीटली टूट जाती है। एनी पीटर को ब्लेम करती है। पीटर गिल्ट से डिप्रेशन में चला जाता है। स्टीव दोनों को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर हर दिन और ज़्यादा डार्क होता जा रहा था। इसी दौरान एनी की मुलाकात जून नाम की एक औरत से होती है। जून कहती है कि वो डेड लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकती है। वो एनी को एक रिचुअल सिखाती है। एनी डेस्परेट होती है, अपनी बेटी के शौक में होती है, गम में होती है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एनी घर में सीएंस करती है। सीएंस होता है कि आत्माओं से बात करने की प्रक्रिया को सीएंस बोलते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर अचानक ग्लास हिलने लगते हैं, कैंडल्स बुझ जाती हैं और चार्ली की आवाज़ सुनाई देती है। फैमिली को लगता है कि चार्ली वापस आ गई, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। उन्होंने एक डेंजरस एंटिटी को घर के अंदर इनवाइट कर लिया था। उसके बाद पीटर को स्कूल में हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसका रिफ्लेक्शन खुद मूव करता है, उसकी बॉडी कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। एनी अपनी माँ की पुरानी डायरी और फोटोज़ देखना शुरू करती है। तब शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, एलिन एक सीक्रेट कल्ट का हिस्सा है। ये कल्ट एक एंजाइन डीमन को इंसान के बॉडी में परमानेंटली लाना चाहता था। उनका टारगेट शुरू से पीटर ही था। चार्ली भी एक्चुअली इस प्लान का एक पार्ट थी। उसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक प्रिपरेशन थी। फैमिली कभी नॉर्मल थी ही नहीं, वो सालों से मैनिपुलेट की जा रही थी। उसकी जो माँ थी एलिन, वो एक कल्ट का हिस्सा थी। इस डीमन को वापस बुलाना चाहती थी। लास्ट नाइट सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। स्टीव अचानक जलकर मर जाता है। स्टीव जो पीटर का फादर था। एनी पर भी किसी अननोन फोर्स का कंट्रोल हो जाता है। वो दीवारों और सीलिंग पर चलने लगती है। पीटर घर से भागने की कोशिश करता है। हर रूम में स्ट्रेंज नेक्ड कल्ट मेंबर खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ इंतजार। पीटर अटिक तक पहुंचता है। वहाँ एनी एक हॉरिफाइंग एक्ट करती है। फियर और गिल्ट से पीटर विंडो से नीचे जंप कर देता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। इसी मोमेंट उसकी बॉडी फाइनली उस एंटिटी के कंट्रोल में चली जाती है। कल्ट मेंबर्स उसे ट्री हाउस तक ले जाते हैं और उसे अपना किंग डिक्लेयर कर देते हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली हॉरर यहीं से शुरू होता है।
अब बात करते हैं उन हिडन डिटेल्स की जो बहुत लोगों ने मिस कर दी हैं। सबसे पहला क्लू है, मूवी के शुरू में कैमरा मिनिएचर हाउस के अंदर जूम करता है। ये सिंबल करता है कि पूरी फैमिली किसी और के बनाए हुए डल हाउस में रह रही है। उनके डिसीजंस उनके अपने नहीं हैं। दूसरा क्लू है चार्ली का क्लिक साउंड। ये सिर्फ उसकी हैबिट नहीं थी, मूवी में ये एक रिकरिंग सिग्नल बन जाता है जो बताता है कि सुपरनेचुरल फोर्स आसपास मौजूद है। तीसरा क्लू, बैकग्राउंड में कई सीन्स में कल्ट मेंबर्स पहले से खड़े दिखते हैं। पहली बार देखने पर वो शैडोज लगते हैं, लेकिन पॉज करने पर उनके फेस क्लियरली नजर आते हैं। चौथा क्लू है, मूवी में बार बार ट्रायंगल और क्रोन जैसे सिंबल्स दिखते हैं। और पांचवा क्लू, चार्ली की डेथ रैंडम एक्सीडेंट नहीं लगती। रोड के पास वही इलेक्ट्रिक पोल पहले से कल्ट सिंबल के साथ दिखाया गया था, जो हिंट करता है कि कल्ट ने हर स्टेप पहले ही प्लान कर रखा था। एक और इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ये भी है कि एनी को लगता है वो चॉइस खुद कर रही है, लेकिन फिल्म बार बार ये दिखाती है कि उसकी हर एक्शन किसी इनविजिबल मैनिपुलेशन का हिस्सा है। इसी वजह से मूवी का टाइटल हेरेडिटरी सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बल्कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलते आ रहे ट्रॉमा और कर्ज की तरफ भी इशारा करता है। तो दोस्तों, हेरेडिटरी एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक ग्रीफ है। फैमिली ट्रॉमा और मैनिपुलेशन को सुपरनेचुरल हॉरर के साथ इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है कि एंडिंग के बाद भी इसका इम्पैक्ट काफी देर तक दिमाग में रहता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी हॉरर मूवी एक्सप्लेन की जाए।